स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक टाइम था जब रिटर्न्स की बारिश हो रही थी, लेकिन अब ये स्टॉक्स गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स टेंशन में हैं। क्या ये गिरावट एक वार्निंग है या एक अपॉर्चुनिटी? आज हम बात करेंगे इस मार्केट करेक्शन के पीछे के रीजंस और इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 के पैंडेमिक के बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स ने एक धमाकेदार रैली दिखाई। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स मार्च 2020 में सिर्फ 8622 पॉइंट्स पर था, पर दिसंबर 2024 तक ये 57827 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। एक वॉपिंग 571% का रिटर्न। इन्वेस्टर्स को लगा कि हाई रिस्क का मतलब होता है हाई रिटर्न्स, लेकिन क्या ये सोच सही है? दिसंबर 2024 के पीक के बाद बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स गिरकर अप्रैल 2025 में 47,136 पॉइंट्स पर आ गए, लगभग 18.5% की गिरावट। कुछ स्टॉक्स तो इससे भी ज्यादा गिर गए। इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया कि रिस्कियर इन्वेस्टमेंट हमेशा गारंटीड रिटर्न्स नहीं देते। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए इन्वेस्टर्स ने इस रैली में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अप्रैल 2020 में सिर्फ 4.2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, जो सितंबर 2024 तक बढ़कर 17 करोड़ हो गए हैं। एसआईपी अकाउंट्स भी 3.8 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2024 तक 10 करोड़ हो गए हैं। लेकिन इन नए इन्वेस्टर्स ने सिर्फ बुल मार्केट देखी है और उन्होंने रिस्क रिटर्न इक्वेशन को गलत समझा है। हार्वर्ड मार्क्स के एक फेमस कोट को याद करें, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट अगर हमेशा हाई रिटर्न्स देते तो वो रिस्की नहीं होते। हिस्ट्री में ऐसे हैल्सीन पीरियड्स आए हैं जब सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक मार्केट क्रैश सबको रियलिटी दिखा देता है, जैसे कि .com बबल या फाइनेंशियल क्राइसिस। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स क्या करें। अगर आपके स्टॉक्स वीक फंडामेंटल्स या इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स वाले हैं तो बाउंस बैक का यूज करके एग्जिट करना बेटर हो सकता है, लेकिन अगर आपके स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले हैं तो करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स का करेक्शन एक्सपर्ट के हिसाब से एक वेकअप कॉल है। हाई रिस्क का मतलब हमेशा हाई रिटर्न्स नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है फंडामेंटल्स को समझना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। आपका क्या प्लान है? कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए।